हेलो बच्चों, कैसे हो। मेरे ख्याल सारे घर पे ही होंगे, कोई बाहर बूर तो नहीं जाता होगा ना, बिल्कुल भी। तो घर पे भी ऐसे नहीं बैठना है, पढ़ाई भी करनी है साथ की साथ, ठीक है, ताकि आपका जो सा ये समय है ये वेस्ट ना जाए और आपका काफ़ी कुछ मटेरियल तैयार हो जाए जब तक स्कूल लगते हैं। ठीक है बच्चों, आपकी बोर्ड की क्लास है, ठीक है, और आप जितनी सेल्फ स्टडी करोगे प्यारे बच्चों उतना कम है। आपकी सारी साइंस बेसिकली तो आपकी टोटली जो है वो इसी के ऊपर बेस्ड है कि आप सेल्फ स्टडी कितनी करते हो। तो सबने सेल्फ स्टडी करनी है, खूब करनी है। इस टाइम का यूटिलाइजेशन करना है कि फ्री टाइम मत समझ लेना इसको ये समझना है कि हमारे पास इतना समय है कि हम घर बैठ करके जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उसको कर लें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलो ठीक है, हम हमारे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। जो टॉपिक हमारा चल रहा था, हमारा टॉपिक चल रहा था कौन सा, डिफेक्ट्स इन सॉलिड। सॉलिड में कौन कौन सा डिफेक्ट पाया जाता है, इसमें मैं आप लोगों को करवा चुका था स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। सबसे पहले स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट किसको बोला था हमने, जिसमें रेशो ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल डज नॉट डिस्टर्ब आफ्टर द डिफेक्ट, या रेशो ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रिमेन सेम आफ्टर द डिफेक्ट ऑल्सो। लेकिन अब जो हम डिस्कस करेंगे आज, दूसरा डिफेक्ट डिस्कस करेंगे, और इस डिफेक्ट का नाम है नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है, इस डिफेक्ट के अंदर क्या होगा, आफ्टर द डिफेक्ट रेशो ऑफ कटायन एंड अनायन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। जो पहले थी आइडियल क्रिस्टल के अंदर जो रेशो थी कटायन और अनायन की, वो रेशो नहीं रहेगी। आफ्टर द डिफेक्ट वो रेशो जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, रेशो ऑफ कटायन एंड अनायन बिकम डिफरेंट फ्रॉम दैट इंडिकेटेड बाय आइडियल केमिकल फॉर्मूला। जो उसका एक्चुअल फॉर्मूला था, एक्चुअल केमिकल फॉर्मूला था, उसके अंदर जो रेशो थी कटायन और अनायन की, वो रेशो अब जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। ये डिस्टर्ब हो चुकी है का मतलब या तो कटायन ज़्यादा हो गए हैं या अनायन ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है जी, तो इसलिए जो हमारा नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट है वो दो तरह का होता है। कौन कौन सा, मेटल एक्सेस सबसे पहला, मेटल डेफिशिएंसी दूसरा। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया भी रेशो ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो सेम ना रहे आफ्टर द डिफेक्ट, या कटायन ज़्यादा हो जाए या अनायन ज़्यादा हो जाए जो नॉर्मली आइडियल क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट थे। तो कटायन ज़्यादा हो जाए या अनायन ज़्यादा हो जाए, इसलिए दो तरह का हो गया। सबसे पहला मेटल एक्सेस और दूसरा मेटल डेफिशिएंसी। तो एज द नेम इंडिकेट, हम सबसे पहले फर्स्ट वाले को डिस्कस करते हैं, मेटल एक्सेस। अब मुझे सारे बच्चे ये बताओ कि मेटल कौन सा आयन बनाती है, इलेक्ट्रॉन गेन करके अनायन बनाती है या इलेक्ट्रॉन लूज करके कटायन बनाती है। आप सबको पता है कि मेटल हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। इट ऑलवेज लूजेज द इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्ट इनटू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। तो यानी कि आपका मेटल में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसलिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट उस डिफेक्ट को बोला गया है जिसके अंदर पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हो जाएं, यानी कि कटायंस ज़्यादा हो जाएं अनायंस के कंपैरिजन में। तो इसलिए इस डिफेक्ट को मेटल एक्सेस बोलते हैं। मेटल एक्सेस का मतलब पॉजिटिव आयंस आर मोर देन दैट ऑफ द नेगेटिव आयन, दैट इज व्हाई दिस डिफेक्ट इज नोन एज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है जी, अब हमारे पास क्वेश्चन अराइज हुआ कि ये पॉजिटिव आयन ज़्यादा कैसे हो सकते हैं किसी क्रिस्टल के अंदर। तो ये जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, इसके होने के दो कारण हैं।
पहला कारण इस डिफेक्ट के होने का बाय अनायन वैकेंसी। अनायन वैकेंसी का मतलब, अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिख दी, मैंने 1:1 वाला कोई केस ले लिया। 1:1 का मतलब जिसमें 1:1 की रेशो में कैटायन और अनायन प्रेजेंट है। अब मैं यहाँ से क्या करूँ, अनायन वैकेंसी कर दूँ। अनायन वैकेंसी का मतलब एक नेगेटिव वाला आयन यहाँ से निकाल दूँ कहीं से भी। ये क्रिस्टल का अरेंजमेंट था, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव अरेंज थे, मैंने एक बी नेगेटिव निकाल दिया। अनायन की जगह वैकेंसी क्रिएट कर दी, खाली कर दिया उसको, ठीक है। तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव वाले ज़्यादा हो गए। मेटल एक्सेस में क्या है, पॉजिटिव आयंस आर मोर देन नेगेटिव आयन, और पॉजिटिव आयन ज़्यादा कब हो सकते हैं, स्टार्टिंग में मान लो ये 1:1 थे, पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल थे, हमने पॉजिटिव ज़्यादा करने हैं तो नेगेटिव वाला निकाल दो। यानी कि इस डिफेक्ट के होने का पहला कारण बाय द अनायन वैकेंसी है, ठीक है। कोई अनायन चला जाए, अनायन के जाने से क्या होगा, अनायन के जाने से यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, और इस वैकेंसी को कौन फुलफिल करेगा, इस वैकेंसी को इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर लेंगे। यानी कि जो यहाँ से बी नेगेटिव गया था ना, वो बी नेगेटिव बी जाएगा, सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन यहीं रह जाएगा, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, क्यों, ताकि चार्ज बैलेंस रहे, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है ना। और इस इलेक्ट्रॉन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ये इलेक्ट्रॉन जो से हैं, ये जो आपके पास एम्प्टी साइट क्रिएट हुई है ना, इस एम्प्टी साइट को एफ सेंटर बोला जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स को एफ सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो एक नंबर में सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास ये इंपॉर्टेंट है, एफ सेंटर क्या होता है, कई बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम के अंदर। कैसे लिखेंगे इसको, द एम्प्टी साइट formed by anion vacancy which is occupied by electron in case of metal excess defect is called F सेंटर। जो एम्प्टी साइट आपने क्रिएट करी है बाय द अनायन वैकेंसी एंड दिस एम्प्टी साइट इज ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड एफ सेंटर। अब इस एफ का मीनिंग क्या है, एफ जो आपके पास है, पूरा नेम इसका फाब, FARBE, और ये एक जर्मन का वर्ड है, और इसका मीनिंग जो है वो कलर होता है। कलर मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे क्रिस्टल को कलरफुल बना देते हैं, इसीलिए इन्हें हम एफ सेंटर बोलते हैं, ठीक है ना। इस साइट को एफ सेंटर, इलेक्ट्रॉन को एफ सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, बिकॉज दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ द क्रिस्टल। ये हमारे क्रिस्टल को कलरफुल बना देंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। एग्जाम्पल इसका सबसे पहला NaCl है। वैसे आप सबने देखा होगा NaCl है जो सा वो वाइट कलर का होता है, लेकिन जैसे ही हम NaCl को हीट करें इन एन एटमोसफियर ऑफ सोडियम, व्हाट विल हैपन, जो Cl नेगेटिव है यहाँ से जाएंगे, और Cl नेगेटिव यहाँ से जाएंगे इलेक्ट्रॉन लूज करके। Cl नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, Cl बचा, Cl आपस में जुड़े, Cl2 बन गया, वो Cl2 की फॉर्म में निकल गया सपोज, और जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा Cl ने वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा।
ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रॉन हमारे क्रिस्टल को कलर दे देते हैं, यानी कि येलो। हर एक किसी के केस में कलर कोई आता है, किसी के केस में कोई आता है। NaCl में येलो आता है। और ये क्वेश्चन आपके पास आता है, आपके पास NCERT का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NaCl बिकम येलो अपॉन हीटिंग, वाई? क्वेश्चन इज NaCl become yellow upon heating, why? NaCl हीट करने पर येलो हो जाता है, क्यों? मैं यहां से A पॉजिटिव B नेगेटिव को मिटा करके इसको NaCl में कन्वर्ट कर देता हूं। लो जी, मैंने Na+Cl नेगेटिव Na+Cl नेगेटिव ये बना दिया। अब हम इसको करते हैं हीट। व्हाट विल हैपन अपॉन हीटिंग इन द एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम? सोडियम के एटमॉस्फेयर में जब हम इसको गर्म करेंगे, Na+Cl नेगेटिव की फॉर्म में ये कन्वर्ट होगा। कुछ पार्ट इसका जो Cl नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में कन्वर्ट हुआ? Cl में। Cl आपस में जुड़ करके किस चीज में कन्वर्ट हो गए? Cl2 में। या सोडियम की प्रेजेंस में हम इसको हीट कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि जो सोडियम की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, जो सोडियम है, ये सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करे और Na+ में बदल जाए। इसको हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, Na+ में कन्वर्ट हो गया। वो Na+ कहाँ आया? कहीं भी आसपास किसी भी जगह पर आ सकता है। लो जी यहाँ लगा देता हूँ। सपोज वो Na+ यहाँ आ गया इस इलेक्ट्रॉन को लूज करके, ठीक है ना। अब इस Na+ से कंबाइन करने के लिए यहाँ से बाहर से Cl इधर आ जाता है, ठीक है जी, Cl नेगेटिव। जो इस Na ने इलेक्ट्रॉन लिया था, वो Na ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया था, वो इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है और ये हमारे क्रिस्टल को कलरफुल बना देता है। तो सिंपल भाषा में आप सिर्फ इतना समझ लो कि जब हमने इसको हीट किया, यहाँ से जो Cl नेगेटिव था वो गया। कहाँ गया? छोड़ो, भूल जाओ सारी बात, बस ये समझ लो यहाँ से Cl नेगेटिव गया, एटमॉस्फेयर में गया, इधर गया, उधर गया, छोड़ो उसको। Cl यहाँ से लूज हुआ, लेकिन जब Cl लूज होगा तो कैसे लूज होगा? Cl जब यहां से जाएगा वो Cl इलेक्ट्रॉन लूज करके जाएगा, Cl नेगेटिव, ठीक है, Cl की फॉर्म में। और ये इलेक्ट्रॉन जो है यही रह गया और ये इलेक्ट्रॉन हमारे क्रिस्टल को है कलरफुल बना देता है। तो इसका आंसर हम ये लिखेंगे। अगर वन वर्ड में आंसर आपने लिखना है, कुछ नहीं याद रहता बोर्ड एग्जाम में, सिर्फ इतना लिख देना, ड्यू टू F सेंटर, आपको नंबर मिल जाएगा। आपको पूरा नहीं याद रहता कैसे करना है, क्या करना है, NaCl येलो होता है, क्या लिखें भूल गए, तो सिर्फ इतना याद रखना, कलर आ गया ना, NaCl का आ गया, ड्यू टू F सेंटर, इतना लिखो बस, बात खत्म, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन पूरा एक्सप्लेन करना चाहो तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि व्हेन NaCl इज हीटेड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द सोडियम, व्हाट विल हैपन? द Cl नेगेटिव आयन लूजेज its position, its lattice site, and go into the atmosphere. What will happen? This empty site is occupied by the electron, and these electrons are called F-centered electron, and the site is called F-center, and these electrons are responsible for color of the crystal. That is why it become yellow in color. कलर कोई भी हो सकता है, मैंने बताया सबके पास अलग अलग कलर होता है, वो डिपेंड करते हुए कि भी वो उसको एक्साइटेड स्टेट में जंप करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन आया, NaCl आपका येलो, यहां से लिथियम क्लोराइड आ सकता है,
पिंक, इसका पिंक कलर आता है। लिथियम क्लोराइड की जगह KCl आ सकता है। और इसका जो कलर आता है वो वॉयलेट कलर आता है। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट से रिलेटेड। फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, और जिसके इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, फिजिक्स में भी आप पढ़ोगे, सेमीकंडक्टर यूनिट है उसमें पढ़ोगे, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे क्रिस्टल को कलरफुल बनाते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, यानी कि ये सेमीकंडक्टर बन जाते हैं। अदरवाइज ये इंसुलेटर थे। NaCl इसका एग्जाम्पल है, KCl इसका एग्जाम्पल है, लिथियम क्लोराइड इसका एग्जाम्पल है, इस वाले का, अनायन वैकेंसी वाले का। एक और दूसरा तरीका इस डिफेक्ट के होने का, बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन। एक्स्ट्रा कटायन का मतलब कि एक कटायन एक्स्ट्रा आ जाए तो भी ये डिफेक्ट हो सकता है। इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। स्टार्टिंग में मान लो A+B नेगेटिव इक्वल थे, एक A+ एक्स्ट्रा आ गया सारी जगह, और वो कहाँ आएगा, सारी लैटिस साइट ऑक्यूपाई है तो वो कहाँ आएगा, इंटरस्टिशियल साइट पर आएगा। लो जी, ये मैंने नॉर्मल दिखाया है, सारी कटायन अनायन वैकेंसीज इक्वल हैं, लेकिन जब एक्स्ट्रा कटायन आ जाएगा कोई आसपास में, यहाँ कहीं भी एक्स्ट्रा कटायन आ गया, इस एक्स्ट्रा कटायन के आने से इसकी रेशो अपने आप चेंज होगी, यानी कि कटायन ज़्यादा हो गए अनायन के कंपैरिजन में, तो ये डिफेक्ट हो गया। आसपास में यहाँ भी इलेक्ट्रॉन आएगा, इस तरह से, और ये इलेक्ट्रॉन भी हमारे क्रिस्टल को कलरफुल बनाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बढ़ाएगा और कलरफुल भी बनाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास एग्जाम्पल इसका कौन है, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड इसका एग्जाम्पल है। जिंक ऑक्साइड को जैसे ही हम लोग हीट करते हैं, व्हाट विल हैपन, जिंक ऑक्साइड को हीट करने पर ये जिंक आयन में कन्वर्ट होता है, प्लस ऑक्सीजन में, प्लस इलेक्ट्रॉन में। ये जिंक आयन A+ की जगह आ गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ऑक्सीजन एयर में चली गई गैस की फॉर्म में। समझ आ गया सबको, ठीक है ना। तो जैसे ही जिंक ऑक्साइड को हीट किया तो ये इसमें कन्वर्ट हुए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और ये डिफेक्ट इसमें हो जाता है। क्वेश्चन यहाँ से भी आपके पास यही आएगा, व्हाट हैपन्स व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड, या जिंक ऑक्साइड बिकम येलो अपॉन हीटिंग, वाई। आंसर इसका भी उसी तरह से बनेगा, व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड इट विल कन्वर्ट इनटू जिंक आयन एंड free electrons. These free electrons occupy interstitial site and zinc ion are present in neighboring interstitial site. These free electrons are responsible for its electrical conductivity as well as its yellow color. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बढ़ाएंगे और इसको कलर भी देंगे, और जिंक ऑक्साइड में बेसिकली येलो कलर आता है, ठीक है, NaCl की तरह। तो ये था हमारे पास नॉन स्टाइकोमेट्री की फर्स्ट टाइप, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जिसमें पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो नेगेटिव आयन के कंपैरिजन में। अब हम बात करते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या होगा, इसका उल्टा है, यानी कि पॉजिटिव वाले कम होंगे, नेगेटिव वाले ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। यानी कि पॉजिटिव वाले कम करने हैं, नेगेटिव वाले ज़्यादा। इसकी ये दो टाइप नहीं है, इसकी एक ही टाइप बेसिकली हम करेंगे, कटायन वैकेंसी वाली। एक ही इसमें जनरली एग्जिस्ट करती है। कटायन वैकेंसी का क्या मतलब है, कोई पॉजिटिव आयन गया, पॉजिटिव वाला चला गया तो अपने आप नेगेटिव वाले ज़्यादा हो गए, ठीक है ना। और
अब चार्ज कैसे बैलेंस होएगा, आपको हो गया इलेक्ट्रॉन रख दो जी जैसे वहाँ रखा था, जो कि गलत है, बच्चे ऐसा बोलते हैं। वहाँ से निकाला कौन था, नेगेटिव, ठीक है ना। और नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ दिया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन अब यहाँ से गया पॉजिटिव, यानी कि चार्ज भी बैलेंस हो पॉजिटिव आयन से ही होगा। और आप यहाँ पे सीधा प्रोटॉन नहीं रख सकते, प्रोटॉन फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। तो कौन आएगा, एक्चुअल में इसका चार्ज बैलेंस होएगा, ये जो कटायन आपको नजर आ रहे हैं ना, इनमें से किसी आसपास के किसी भी कटायन के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज आ जाएगा। एक्स्ट्रा चार्ज का मतलब जो A+ है ये A+2 में बदल जाएगा। अगर ये A+2 ऑलरेडी था तो ये A+3 में बदल जाता। समझ आ गया आपको। तो इस तरह से इसका चार्ज बैलेंस हो जाता है। तो इसके अंदर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होता है जब कोई कटायन निकल जाए, रिमूव हो जाए एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा चार्ज ऑन नेबरिंग कटायन, ठीक है ना। और ये मिलता किसके अंदर है, ये मिलता है हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर। ट्रांजिशन मेटल कौन होती हैं, जैसे हमारा आयरन हो गया, निकल हो गया, इनके कंपाउंड्स में बेसिकली ये एग्जिस्ट करता है। ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स में बेसिकली एग्जिस्ट करता है। क्यों, क्योंकि उनकी वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब आयरन 2+ भी होता है, आयरन 3+ भी होता है। मैंने कहा था ना एक्स्ट्रा चार्ज आ जाएगा, यानी कि सपोज यहाँ आयरन 2+ था सारी जगह, A+ मैंने लगा रखे हैं वहाँ, सपोज सारी जगह Fe2+ था, तो एक Fe2+ यहाँ से गया, मान लो ये Fe2+ था और यहाँ भी Fe2+ था। जब ये डिफेक्ट होगा तो Fe2+ यहाँ से जाएगा और यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, Fe3+ आ जाएगा। यहां पर भी Fe3+, क्यों, क्योंकि Fe पे कितना चार्ज था, 2+ था। दो चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज था। दो पॉजिटिव चार्ज कैसे बैलेंस होएगा, एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, यानी कि एक Fe2+ के जाने से दो Fe3+ आए हैं। Fe3+ 2 आए हैं, ये एक गया, क्योंकि इस पर 2 चार्ज था, इस पर 3 है, तो बैलेंस करने के लिए। सबको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। और यहां पर वैकेंसी क्रिएट होती है, और जहां भी वैकेंसी हो उन्हें हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्लियर हो गया। वो कौन से थे, एन टाइप सेमीकंडक्टर थे, मेटल एक्सेस वाले, मेटल डेफिशिएंसी वाले जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर का काम करेंगे, ठीक है। एग्जांपल इसका मैंने आपको बता दिया, ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड, यानी कि आप मान लो FeO है, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड में इसमें -2 है, इस पे +2 है, इनकी रेशो 1:1 है अभी तो। लेकिन जब ये डिफेक्ट होएगा रेशो ये नहीं रहेगी, Fe 0.98O1.0, ये रेशो सपोज इसकी हो जाएगी। क्यों, बिकॉज सम ऑफ द Fe2+ आर रिप्लेस्ड बाय Fe3+, यानी कि ऑक्सीजन के कंपैरिजन में Fe कम है। पॉइंट के ये पॉइंट्स में बताया, 100 से कर लो आप, 100 में आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगा। Fe98O100, इसका क्या मतलब है, स्टार्टिंग में 100 थे, आफ्टर द डिफेक्ट ये तो 100 ही रह गई, ये 98। क्यों, मैंने बताया दो Fe2+ के जाने से एक Fe3+ आएगा इस तरह से, तो ये इस तरह से हमारा डिफेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बताया मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हो गया। ये था हमारे पास नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट का सारा। वो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं मेटल एक्सेस वाले, मेटल डेफिशिएंसी वाले पी टाइप सेमीकंडक्टर का काम करते हैं। कलर बेसिकली हमारे मेटल एक्सेस वालों में आता है, एफ सेंटर की वजह से बेसिकली, ठीक है जी। सेमीकंडक्टर दोनों ही बनते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दोनों में बढ़ती है। तो नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट हमारा पूरा हो गया। अब हमारे पास डिफेक्ट की लास्ट टाइप है, तीसरी टाइप, विच इज कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट।
इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है, एज द नेम इंडिकेट, इसके अंदर इम्प्योरिटी होगी। इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब इट इज द टाइप ऑफ डिफेक्ट विच अराइजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ फॉरेन एटम। इसकी वजह से ये डिफेक्ट राइज होता है। अब फॉरेन एटम का क्या मतलब हुआ, फॉरेन एटम का ये मतलब नहीं है कि अमेरिका से वो एटम हमने लेकर के आना है, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के आना है, नहीं। इसका मतलब है एक तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड में किसी दूसरी तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड की इम्प्योरिटी डाल देनी है, ठीक है ना। मान लो आपके पास आयरन है, आयरन एक क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया एक तरह से, या सिलिकन, मैं कहूँ सिलिकन है सपोज, सिलिकन आपके पास है, उसमें सिलिकन में से सिलिकन का एटम तो मैं निकाल लूँ, उसकी जगह उसमें एल्यूमिनियम का एटम डाल दूँ, ठीक है ना, तो ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट हो गया। मैं आपको एग्जाम्पल दे करके समझाता हूँ। तो कोवेलेंट सॉलिड के अंदर सबसे पहले देखते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट, फिर आयनिक सॉलिड में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले कोवेलेंट सॉलिड का एग्जांपल मैं सिलिकन लेता हूं। अब हम क्या करें, इसमें किसी एक जगह से सिलिकन का एटम तो दे निकाल, और उसकी जगह कोई फॉरेन एटम, दूसरा एटम डाल दें। सपोज मैंने एल्यूमिनियम डाल दिया, तो एल्यूमिनियम के डालने से इम्प्योरिटी डिफेक्ट आ गया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एक तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड में किसी दूसरी तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड की इम्प्योरिटी डाल दी गई है। तो ऐसे डिफेक्ट को हम नाम देते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट विच अराइजेज ड्यू टू एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ फॉरेन एटम इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। और इस प्रोसेस को, कि दूसरे तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड को डाल करके इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस करना, इस प्रोसेस को डोपिंग बोला जाता है। डोपिंग को हम कैसे लिखेंगे, द प्रोसेस of introducing the defect in a crystalline solid by adding impurity of a foreign atom is called डोपिंग। तो एक तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड में किसी दूसरी तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड की इम्प्योरिटी डालना, इस प्रोसेस को डोपिंग कहा जाता है। और हमने ये किया क्यों, डोपिंग क्यों की, मैंने कहा डाल दो डाल दो, हम क्यों डालें, हमें क्या जरूरत है डिफेक्ट करने की। एक्चुअल में जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ऐसे ही बनाए जाते हैं। सेमीकंडक्टर का क्या यूज़ है, जितनी भी आप देखते हो ना आपके मोबाइल फ़ोन, उसके अंदर आपको चिप मिलती होगी ग्रीन ग्रीन से कलर की पूरी की पूरी, ठीक है ना, या जितनी भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं सब में होती हैं ये, ठीक है ना, वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं। एक्चुअल में आपका एडोप्टर है, आपका चार्जर है, सब में मिलेंगी, वो सेमीकंडक्टर होते हैं, यानी कि उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम, इंसुलेटर से ज़्यादा बनाई जाती है। तो वो सेमीकंडक्टर एक्चुअल में इसी प्रोसेस से बनते हैं, डोपिंग से बनते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसका बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ है। अब देखो डोपिंग भी हम दो तरह से कर सकते हैं, आप समझो ध्यान से। मैंने यहाँ पर 3 ग्रुप लिखे हैं, ग्रुप नंबर 13, 14, 15।
हम अगर बात करते हैं कोवेलेंट सॉलिड की, तो परफेक्टली कोवेलेंट जोन से हमारे पास ग्रुप नंबर 14 के हैं, क्योंकि ग्रुप नंबर 14 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं, तो चारों साइड से उसने कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं। अब मान लो हमारे पास सिलिकॉन है, मैंने यहाँ बना ही रखा है। अब हम इस सिलिकॉन में इम्प्योरिटी डाल देते हैं किस चीज़ की, एल्यूमिनियम की। अभी मैंने आपको दिखाया सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। इनके सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, इनके सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, इनके सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। तो मतलब जब हमने एक सिलिकॉन एटम निकाला और एल्यूमिनियम डाला तो क्या हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन वाला तो एटम निकाल लिया, रह गया कितने इलेक्ट्रॉन वाला, 3 इलेक्ट्रॉन वाला एटम रह गया। यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन वाला जो एल्यूमिनियम है इधर से बॉन्ड बनाएगा, इधर से बॉन्ड बनाएगा, इधर से, लेकिन इस साइड से बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। इलेक्ट्रॉन नहीं बचा का मतलब यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, यहाँ पर क्रिएट हो गया होल। हम कहेंगे यहाँ पे होल है। सिलिकॉन पे तो 4 के 4 हैं, इस वाले सिलिकॉन पे, इस पे तो 4 है। एक साइड इसने इधर से बना रखा है, एक साइड इसे एक पीछे से इधर भी बना सकता है, इस पे तो है, लेकिन एल्यूमिनियम पे नहीं है इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि एल्यूमिनियम ग्रुप नंबर 13 का मेंबर होता है और इस पर टोटल 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन दिस केस यहाँ पर होल होगा, और जब भी होल आ जाए ऐसे सेमीकंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो मेटल डेफिशिएंसी वाले हैं वो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं। और इसी तरह से इम्प्योरिटी डिफेक्ट अगर ग्रुप नंबर 14 के अंदर 13 की डोपिंग करी जाए, 13 की डोपिंग का मतलब 13 की इम्प्योरिटी डाली जाए, ठीक है ना, तो हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। और ये क्वेश्चन पेपर में आता है, व्हाट हैपन्स व्हेन सिलिकॉन इज डॉप्ड विद एल्यूमिनियम, मतलब सिलिकॉन के अंदर एल्यूमिनियम की इम्प्योरिटी डाल दी तो क्या होगा, आंसर वी गेट पी टाइप सेमीकंडक्टर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, व्हाट हैपन्स व्हेन जर्मेनियम इज डॉप्ड विद गैलियम, अगेन वी गेट पी टाइप सेमीकंडक्टर। टिन इज डॉप्ड विद इंडियम, कोई भी हो सकता है, जर्मेनियम में एल्यूमिनियम हो सकता है, जर्मेनियम में इंडियम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके किसी के अंदर इसके किसी की इम्प्योरिटी डाल दो, यू विल गेट पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है जी। अब हम दूसरा केस लेते हैं कि सपोज हम लोग क्या करते, हम लोग ग्रुप नंबर 15 में से किसी एक को ले लें, मान लो फॉस्फोरस ले लिया, इसको डाल दें यहां, तो क्या होगा, फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 5, चारों साइड बॉन्ड बनाने के बाद भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच गया, और एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से इसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, दैट कैन एक्ट एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहां से भी क्वेश्चन आएगा कि व्हेन सिलिकॉन इज डोप्ड विद फॉस्फोरस विच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड, आंसर वी गेट एन टाइप सेमीकंडक्टर। जर्मेनियम इज डोप्ड विद आर्सेनिक या सिलिकॉन इज डोप्ड विद आर्सेनिक, एक ही बात है। इसके किसी भी एलिमेंट के अंदर आप इनमें से कोई इंप्योरिटी डाल दो, फॉस्फोरस डाल दो, आर्सेनिक डाल दो, एंटीमनी डाल दो, बिस्मथ डाल दो, व्हाट विल यू गेट, यू गेट एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आता है। व्हाट हैपन्स व्हेन जर्मेनियम इज डोप्ड विद गैलियम या जर्मेनियम इज डोप्ड विद इंडियम, जर्मेनियम इज डोप्ड विद आर्सेनिक, जर्मेनियम इज डोप्ड विद फॉस्फोरस, सिलिकॉन इज डोप्ड विद आर्सेनिक, कोई भी आ सकता है। आपने ध्यान रखना है ग्रुप नंबर 14 में अगर 13 की इम्प्योरिटी डाली है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, और अगर 15 की इम्प्योरिटी डाली है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। सबको समझ आ गया होगा। तो ये था हमारे पास इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवेलेंट सॉलिड्स। जिस तरह से हमने कोवेलेंट सॉलिड में इम्प्योरिटी डिफेक्ट देखा, उसी तरह से हमारे पास आयनिक सॉलिड के अंदर भी इम्प्योरिटी डिफेक्ट हो सकता है, और आयनिक सॉलिड का एग्जांपल हमारे पास NaCl है। मान लो हमारे पास NaCl है, यहां पर Na+Cl नेगेटिव, Na+Cl नेगेटिव, मैं बता देता हूं।
अब NaCl में इम्प्योरिटी डिफेक्ट कब अराइज होएगा? जब हम इसमें इम्प्योरिटी डालेंगे किसी और चीज़ की। सपोज हम इम्प्योरिटी डालते हैं SrCl2 की, मतलब इसमें आयन का चार्ज भी डिफरेंट होना चाहिए Na से। NaCl में SrCl2 डाला, स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाला, देन व्हाट विल हैपन? Sr कैरी 2+ चार्ज, Na कैरी +1 चार्ज। Cl तो कॉमन है, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। Na और Sr से प्रॉब्लम आएगी। Na पे +1 चार्ज है, Sr पे +2 चार्ज है, यानी कि जब Na ने जाना है, Na+ तो गया और उसकी जगह Sr2+ आ गया। अब वही वाला काम देखो, इसमें मैंने क्या करा, 2 Na+ निकाल दिए, एक Sr2+ डाल दिया चार्ज बैलेंस करने के लिए। Na पे +1 चार्ज है, +1 वाले 2 निकाल दिए, यानी कि +2 चार्ज वाली टोटल निकाल दिए, और एक +2 वाला इसकी जगह डाल दिया, यानी कि यहाँ पर हमेशा ही होल क्रिएट होगा, और होल होने की वजह से दे ऑलवेज एक्ट एज पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। ठीक है जी। तो अगर आयनिक सॉलिड के अंदर इम्प्योरिटी डिफेक्ट मिलता है, दे विल ऑलवेज एक्ट एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्रिस्टलाइन सॉलिड में इम्प्योरिटी डिफेक्ट मिलता है, तो अगर लोअर ग्रुप की इम्प्योरिटी हायर ग्रुप में डालोगे, 13-14 का मतलब किसी भी लोअर ग्रुप की इम्प्योरिटी उससे हायर ग्रुप में डालोगे, यू विल गेट पी टाइप सेमीकंडक्टर। हायर ग्रुप की इम्प्योरिटी लोअर ग्रुप में डालोगे, यू विल गेट एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफेक्ट, इट्स टाइप्स। सबसे पहले स्टाइकोमेट्रिक, दूसरा नॉन स्टाइकोमेट्रिक, तीसरा इम्प्योरिटी। स्टाइकोमेट्रिक की 4 थी हमारे पास, शॉर्ट की फ्रैंकल और वैकेंसी इंटरस्टिशियल, और उसके बाद दूसरा नॉन स्टाइकोमेट्रिक की 2 थी, कौन कौन सी? मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सेस के होने के 2 तरीके बताए, अनायन वैकेंसी एंड प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन, और ये हमारे पास मेटल डेफिशिएंसी। उसके बाद इम्प्योरिटी कोवेलेंट में, इम्प्योरिटी आयनिक में, सारा मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ डिफेक्ट इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है डिफेक्ट के ऊपर, तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम रह गई हो फिर भी, तो मुझसे दोबारा पूछ सकता है, मैं उसको दोबारा समझा दूंगा पर्सनली। थैंक यू वेरी मच।